तीसरी शताब्दी में जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने के लिए कार्य किए। अशोक ने अपने गुरु के कहने पर 84,000 बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण कराया, जिनमें से कई के अवशेष अब भी मौजूद हैं। तीसरी शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और वो तेजी से फला फूला और फैला था। लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद भारत से बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, खासकर जब हिंदू राजाओं का फिर से उदय शुरू हुआ और मुस्लिम शासकों ने भारत की धरती पर पैर जमाना आरंभ कर दिया। बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होना शुरू हो गया और एक वक्त ऐसा आया जब बौद्ध अनुयायी बौद्ध धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों को अपनाने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी सबसे ताकतवर माना जाने वाला बौद्ध धर्म कैसे इतना प्रभावहीन धर्म हो गया? इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने। अपने इस वीडियो में हम आपको बौद्ध धर्म के पतन का कारण और ब्रिटिश पुरातत्वविदों की खोज के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। महापंडित राहुल सांकृत्य ने अपने बौद्ध धर्म का उदय अस्त पुनरोदय नामक किताब में बौद्ध धर्म के उदय से लेकर अस्त होने के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि बौद्ध धर्म जो कि भारत से निकला, अशोक के प्रचार के कारण एक समय में पूरे भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां बौद्ध विहार और मठ ना हो। यानी कि बौद्ध धर्म तब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने पूरे भारत में अपना प्रभाव बना लिया था। लेकिन बौद्ध धर्म के विस्तार से सबसे ज्यादा जिन्हें नुकसान हुआ वो था ब्राह्मणवादी समाज और ब्राह्मणी परंपरा को मानने वाले लोग। अक्सर बौद्ध अनुयायी और सनातनी ब्राह्मणों में विवाद हो जाया करता था। एक समान रूपता वाले बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा, धार्मिक अनुष्ठान जैसी चीजों के बजाय आध्यात्म ज्ञान और साधना पर ध्यान ज्यादा दिया जाता था, जिससे ब्राह्मणी सोच के लोगों की दुकान बंद होने लगी। बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा जातिवादी भेदभाव पर चोट पड़ी थी, जिससे ब्राह्मणों की बनाई व्यवस्था उखड़ने लगी थी। बौद्ध धर्म को मानने वाले अहिंसा के रास्ते पर चलने को कहते और बलि प्रथा के खिलाफ थे। वो कहते थे कि ईश्वर केवल एक अंधविश्वास है जिसे ब्राह्मणों ने अपने मतलब के लिए लोगों को डराने के लिए काल्पनिक तौर पर गढ़ा है। हालांकि बौद्ध धर्म का पतन शुंग राज के आने के बाद शुरू हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि उड़ीसा के पुरी में एक समय में बहुत बड़ा बौद्ध विहार था, लेकिन ब्राह्मणों की धूर्त चाल का शिकार शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र भी हो गया और उसने सामूहिक रूप से बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। उनके मठों को उजाड़ दिया गया, आर्थिक तौर पर उनकी सहायता बंद कर दी गई, उनके मठों को अलग थलग कर दिया गया, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, लोगों का विश्वास बौद्ध धर्म के प्रति कमजोर होने लगा, जिससे वो वापस हिंदू धर्म में लौटने लगे। धीरे धीरे 10 सदी के बाद बौद्ध धर्म के समुदायों में भी बंटवारा हो गया। महायान के अलावा थेरवाद, हीनयान जैसी समुदाय बन गए जो बौद्ध धर्म के नियमों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर मानने लगे, जिससे लोगों का बंटवारा होने लगा। बौद्ध धर्म धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा और भारत में अलग थलग पड़ गया। हिंदू राजाओं के प्रभाव के बढ़ने के साथ साथ इस्लामिक शक्तियां भी बढ़ी। मुस्लिम शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला जैसी प्रमुख बौद्ध शिक्षा के संस्थानों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया। हजारों की संख्या में बौद्ध स्तूप तोड़े गए। कई जगह तो बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए उनके साक्ष्यों को मिटा दिया गया। स्थानीय झगड़ों और बौद्ध अनुयायियों की कमजोर संगठन के कारण ही महाबोधि मंदिर का पतन हुआ और शायद यही कारण था कि बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। दरअसल मुगलों के आने के बाद बौद्ध धर्म पूरी तरह से भारत से खत्म ही हो गया था। लेकिन जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को दोबारा खोजना शुरू किया, जिसके पीछे का एक कारण ये भी रहा होगा कि ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह खुद भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानने आए। लेकिन पुरी में बौद्ध मठों की स्थिति देखकर वो तिब्बत की तरफ चले गए और तिब्बत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लेकर वापस लौट गए। 1861 में पहली बार
भारत में पुरातत्व विभाग बनाया गया और इस विभाग के पहले पुरातत्वविद सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने मुख्यतः बौद्ध धर्म को लेकर ही खोजबीन शुरू की, जिस कड़ी में उन्होंने तक्षशिला से लेकर सांची, सारनाथ और बोध गया तक में प्रचार प्रसार किया और प्राचीन स्थलों का पहचान की और उनका मानचित्र तैयार किया था, जो कि स्तूपों और बौद्ध अवशेषों के आधार पर बनाया गया था। उन्होंने ही अपनी खोज में महाबोधि मंदिर खोजा, बोधि वृक्ष की महत्वता को समझा और उसकी एक जड़ सारनाथ में भी उगाई। कहते हैं कि अभी हमें जो महाबोधि वृक्ष दिखता है वो अपने मूल संरचनाओं से काफी अलग है। इतना ही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म कितना सशक्त था उसकी जांच के लिए वहां भी खुदाई की गई। वहां पर विशाल प्रांगण, मठ और व्याख्यान कक्ष के साथ साथ 108 मठीय खंड मिले, जिनके बारे में पहले यूरोप के विश्वविद्यालय ने भी चर्चा नहीं की। हालांकि समय के साथ मानसिकता बदल गई और लोगों पर सनातन और इस्लाम पूरी तरह से हावी हो गया। दुख की बात तो यह है कि बौद्ध तीर्थ स्थल में विदेशी बौद्ध लोग तो ज्यादा हैं, लेकिन भारतीय कम हैं। बौद्ध अवशेषों पर अब भी जांच जारी है। हालांकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि भारत में वर्तमान में बौद्ध धर्म काफी कमजोर है। आपको इस पर क्या कहना है, हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।